अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। रमज़ान 2024 का हम सभी को इंतज़ार है और एक्सपेक्टेड तारीख पाकिस्तान में 11 मार्च की देखी जा रही है, लेकिन आखिरी फैसला मरकज़ रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से ही होगा। अब आप सबसे जानना चाहूँगी कि आप सबकी रमज़ान की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। कुरान शरीफ में इरशाद बारी ताला है, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरीके से तुमसे पहले उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल किया गया, जो इंसान के लिए सरासर हिदायत है और ऐसे वाज़ेह तालीमात पे मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली हो और हक व बातिल का फ़र्क खोल के रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पे हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती नहीं करना चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको, और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है इस पे अल्लाह की किब्रियाई का इजहार व एतराफ़ करो और शुक्रगुजार बनो, जिससे कि रमज़ान की आमद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि रमज़ान की आमद से पहले शाबान के महीने में ही इबादत में से कुछ इजाफा कर लेते, जो रोज़े और सदका व खैरात की शक्ल में होता था। इसके अलावा शाबान की आखिरी तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया, जिसके ज़रिए रमज़ान की फजीलत और रोज़े की अहमियत के बारे में सहाबा कराम को ज़हनी तौर पे तैयार किया। अगरचे ये तमाम बातें जो रोज़े के मुतालिक है हम में से बहुत से लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को महज जान देने से बात नहीं बनती। कोई भी काम ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए ज़रूरी है कि इसके करने से पहले हम ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर इसके लिए तैयार हों, अपने आप को निहायत तिहानी करवाएं, क्योंकि इंसान तो है ही भूलने वाली चीज़। तो कोई भी इबादत जिसे पूरी रूह के साथ, पूरे शऊर के साथ किया जाता है, इसके करने का लुत्फ ही कुछ और है। और वो इबादत जो महज एक रूटीन के तहत कर ली जाए, और वो रोज़ा जो सिर्फ भूखे प्यासे होने का नाम हो, तो ऐसा रोज़ा इंसान को हकीकी मायनों में वो फ़ायदा नहीं देता जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए। इसीलिए ये याद दहानी ज़रूरी है कि जब हम रोज़ा रखें तो पूरे शऊर के साथ, पूरी रूह के साथ, और फिर पूरी तरह इस इबादत में लुत्फ़ अंदोज़ भी हों। इसका जो अजर व सवाब और जो फ़ायदा अल्लाह ताला ने बताया है, इसे भी पूरी तरीके से हासिल कर सकें। तो ये चंद बातें इसी चीज़ को जहन में रखते हुए की जा रही है। उम्मीद है कि आप इन पे गौर फरमाएंगे। अच्छा, जो अभी हमने आयत का ऊपर जिक्र किया था, उसमें सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने इस अपनी आयत में बताई है, ए लोगों जो ईमान ला चुके, गोया तमाम इन लोगों से खिताब है जो अल्लाह के रसूलों को, आखिरत के हिसाब किताब को मानते हैं, और वो सब आप है। हम भी इन लोगों में शामिल है जो ईमान लाए। क्या करो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लिख दिए गए। किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन और लिख दिया जाना इस की अहमियत को जाहिर करता है। यानी ये एक फ़र्ज़ इबादत है और इसे जानबूझ के छोड़ा नहीं जा सकता। और ये इबादत सिर्फ हम पर नहीं, यानी सिर्फ उम्मत मुस्लिमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर नहीं, बल्कि इससे पहले के अंबिया की उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। क्यों फ़र्ज़ किया गया था? ताकि तुम बच सको। इंसान बज़ाहिर खाने पीने से बचता है, बज़ाहिर अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के पूरे करने से बचता है, लेकिन इंसानी ज़रूरत से ये बचना, वो बुनियादी ज़रूरियात जो इंसान के साथ हर दम लगी रहती है, इन ज़रूरियात से जब इंसान परहेज़ करता है, खाने पीने से बचता है, तो दरअसल बचने की एक प्रैक्टिस होती है, बचने की एक एक्सरसाइज होती है। और जब इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल करना सीखता है तो फिर गुनाहों से भी बच जाता है। तो गोया रोज़ा दरअसल क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक तुम खाना पीना नफ्सानी ख्वाहिशात से, हालांकि वो जायज़ है, इन जायज़ ज़रूरियात से भी तुम बचो, ताकि तुम जायज़ ज़रूरियात से बचकर नाजायज़ चीज़ों से भी बच सको। और जब नाजायज़ चीज़ों से बचो
तो फिर बुरे अंजाम से भी बच सको। ये है रोजे का असल मतलब, ताकि तुम बचना जान लो। बात यह है कि हम इंसान बहुत दफा चाहते हैं कि हम गलत कामों से बच सकें, लेकिन बावजूद ख्वाहिश के, बावजूद कोशिश के बच नहीं सकते। मगर रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह ताला के लिए खाने पीने से बचा जाता है। आप तन्हा हो, ऐसी जगह पर हो जहाँ कोई ना देखता हो, ना कोई पूछने वाला हो, कोई सज़ा देने वाला ना हो, ना कोई पकड़ने वाला हो, लेकिन फिर भी ख्वाह कितने ही भूखे हों, कितने ही प्यासे हो, कितने ही जज्बात से मगलूब हों, लेकिन आप वो काम नहीं करते जो इस हालत में अल्लाह ने रोक दिया आपको करने से। इस तरह ज़ब्ते नफ्स की वो ट्रेनिंग होती है। इंसान को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि जिस रब के हुक्म से तुम हलाल छोड़ रहे हो, इसी रब के हुक्म से तुमको हराम भी छोड़ दो। हम रोजे की हालत में हलाल चीज इस्तेमाल करना छोड़ते हैं। खाना पीना हलाल है, पानी हलाल है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाता है, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको दी इन्हें खाओ। इन्हें अल्लाह का हुक्म समझकर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोजे में मत खाओ, गोया हलाल से बचना है। तो जब अल्लाह के हुक्म से हम अल्लाह की खुशी की खातिर हलाल से बचते हैं, तो आखिर हराम से क्यों नहीं बचेंगे। इसीलिए रोजे की हालत में सिर्फ खाना पीना नहीं, झूठ, चुगली, गीबत, हर गलत काम भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हराम चीजें हैं। और अगर इंसान इन्हें छोड़ता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजा रख के झूठ बोलना, झूठ पर अमल करना ना छोड़ा, तो इसको इस बात से कोई ज़रूरत नहीं कि कोई शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे। गोया रोज़ा सिर्फ खाने पीने छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ हर हराम काम से बचने का भी नाम है, हर गुनाह से बचने का नाम है, अल्लाह की नाराज़गी और नापसंदगी से बचने का नाम है। लिहाजा जब तक इंसान बच नहीं सकता या बचना नहीं सीखता, इस वक्त तक रोज़े की रूह को नहीं पहचानता। इसीलिए रोज़ा सिर्फ ज़बान का नहीं, सिर्फ पेट का नहीं, वो आँखों का भी रोज़ा है, वो कान का भी रोज़ा है, वो दिल का भी रोज़ा है, और इन हाथों का भी रोज़ा है, वो पाँव का भी रोज़ा है कि इन तमाम आज़ा को अल्लाह के नाफरमानी से रोक दिया जाए। मुसलमान तो वो होता है जो अपने आज़ा से और अपनी तकलीफ से दूसरों को बचा के रखता है। लिहाजा रोज़ा हमें इन तमाम चीज़ों से बचने का हुक्म देता है, और रोज़े की असल रूह भी यही है। तो गोया अगर हम चाहते हैं कि हम अपने रोज़े से फ़ायदा उठाएं, हम अपनी इस मुशक्क़त का अजर पाएं, हम इस कुर्बानी से जहन्नम से बचें, तो इस कुर्बानी को करने के ज़रिए से हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम सिर्फ खाने पीने से नहीं, बल्कि हर हराम चीज़ से बचने की कोशिश करें। सिर्फ रात को खड़े होकर कुरान सुनना नहीं, इसको समझकर इस पर अमल करने से भी कोशिश करें, ताकि रोज़े का असल मकसद पूरा हो सके। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े की रूह तक पहुँचने और इस माह मुबारक की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सब रोज़ों का ज़ोर शोर से एहतमाम करेंगे, और मज़ीद इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सबकी तमाम मुरादों को पूरा करे। आमीन सुमा आमीन।